परीक्षित ने उसको दंड देने के लिए जो ही उद्यत हुए तो कलयुग परीक्षित के चरणों में गिर गया। बोले क्यों रे, तेरा क्या परिचय है? कलयुग बोला प्रभु मैं कली हूँ। परीक्षित बोले अरे दुष्ट, तेरा हिम्मत कैसे हुआ हमारे राज्य में प्रवेश करने का? कलयुग कहता है सरकार सारी पृथ्वी तो आप कुरुवंश के राजाओं की तो है, मैं कहाँ जाऊँ? अरे भाई मेरा भी परिवार है, मुझे कुछ तो स्थान दीजिए। महाराज परीक्षित बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं, दोष कितने हैं? कलयुग बोला अरे महाराज हमारे अंदर दोष तो बहुत हैं, परंतु गुण एक ही है। जो फल अन्य युगों में तपस्या करने से, साधना करने से, जप करने से प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से मनुष्य को, जीव को सहज में ही प्राप्त हो जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर का वही भव था, गावत नर का वही भव था, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, 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 हरि गुण गाहा। हरि गुण गाहा, हरि गुण गाहा। तो कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से ही जीव को सहज में भगवत प्राप्ति हो जाती है। महाराज परीक्षित बोले अरे भाई गुण तुम्हारा बड़ा उत्तम है, बहुत दिव्य है, हम तुमसे प्रसन्न हुए हैं, तुमसे प्रभावित हुए हैं, इसलिए हम 4 स्थान देते हैं, 4 जगह तुम अपने परिवार के साथ रहो। कहाँ? द्यूतम पानम स्त्रियः सूनाम यत्रा धर्म चतुर्विधः। बोलिए राधे राधे। राधे 4 जगह महाराज परीक्षित कलयुग को रहने का स्थान दे रहे हैं। कौन सी जगह है? द्यूतम माने जहाँ पर जुआ खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, वहाँ पर कलयुग रहता है। किसके रूप में? कपट के रूप में। पहला स्थान। दूसरा स्थान कहाँ है? पानम, जहाँ पर मदिरा पान होता है, प्याले छलकते हैं, वहाँ कलयुग रहता है झूठ के रूप में। द्यूतम पानम स्त्रियः, जहाँ स्त्री लंपट पुरुष रहते हैं, वहाँ पर कलयुग रहता है। और चौथा स्थान है जहाँ पर सूना नाम जीवों की हिंसा जहाँ पर होती है, वहाँ पर कलयुग रहता है। इसलिए अगर आप कलयुग से बचना चाहते हैं तो भूल करके भी इन 4 स्थान से दूर रहें, तो आप कलयुग में भी सतयुग के साधक के समान हो जाएंगे। कलयुग आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। जब यह 4 स्थान महाराज परीक्षित प्रदान करते हैं, कलयुग बोला सरकार मेरा परिवार बहुत बड़ा है, इन 4 कमरों में मेरा गुजारा होने वाला नहीं है। अगर आपको एक गुण अच्छा लगा है, कम से कम एक बढ़िया सा घर दे दीजिए, इसके साथ जो बढ़िया ड्राइंग रूम हो, सब कोई रख सके उस घर में। तो महाराज परीक्षित बोले क्या चाहते हो? कलयुग बोला प्रभु पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। अगर स्वर्ण में निवास मिल जाए बड़ा अच्छा होता। तो महाराज परीक्षित गुण पर रिझे हुए थे, बोले जाओ मैं आशीर्वाद वचन देता हूँ, जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा निवास रहेगा। तो कहते हैं कि भाई जो बेईमानी का धन आता है उसमें कलयुग निवास करता है, जो कि कलह ही कराता रहता है। परंतु जो मेहनत से धन कमाया जाता है, जो 1 नंबर का पैसा होता है, उसमें साक्षात गोविंद निवास करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं भाई
ईमानदारी से जो स्वर्ण पहन पावे, आभूषण पहन पावे, वो तो कम ही लोग हैं। कुछ और संशोधन कीजिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संसार में ऐसी कोई हर वस्तु सदोष है। सदोष माने दोष से युक्त है, दोष से जुड़ी हुई है। परंतु जो वस्तु भगवान को समर्पित कर दी जाए, ठाकुर जी को भोग लगा दिया जाए, वो प्रसाद बन जाता है, उसका सारा दोष समाप्त हो जाता है। स्वर्ण में भले ही दोष होगा, परंतु उसी स्वर्ण से बने हुए आभूषण को अगर गोविंद जी को दिखा करके आप स्वयं धारण कर लेंगे तो सारा दोष उसका समाप्त हो जाता है। अन्न में दोष होता है, परंतु उसी अन्न को सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग लगा दो, सारा उसका जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से वस्त्र में भी दोष होता है, परंतु वस्त्र को पहनने से पहले ठाकुर जी को दिखा करके आप धारण कर लीजिए तो सारा दोष उसका समाप्त हो जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करही, 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 तुम ही आप जो भी वस्तु पहनो उससे पहले ठाकुर जी दिखा करके प्रसाद बना करके आप स्वयं धारण कर लो तो सारा दोष वस्तु का समाप्त हो जाता है। अब धर्म के चारों चढ़ को फिर से जोड़ करके महाराज परीक्षित अपने नगर लौट आए। कौन हैं? तप, शौच, दान और दया, यही चार चरण धर्म के हैं।